बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेज़बान आपका लियाकत राज पर और आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमन अमान की सूरत हाल आखिर किस तरह बहाल होगी? अमायदीन से वज़ीर आला की मुलाकात न हो सकी और अमन अमान जो सिंध की अहम तरजीह है उसमें बिगाड़ कहाँ हो रहा है और कौन कर रहा है? अमन अमान आखिर क्यों कायम नहीं हो रहा? क्या वजूहात हैं, क्या मफादात हैं पुलिस के, दीगर इदारों के इस अमन अमान की सूरत हाल को बहाल करने में? आखिर वजह क्या है कि कच्चे में ऑपरेशन कामयाब नहीं हो रहा? क्या वहाँ के जो 3 असबाब जो हमें बताए गए हैं वही रुकावटें हैं? एक तो अगवा की जो फैक्ट्री है वो बंद हो जाएगी तो मईशत को धचका लगेगा, पाकिस्तान की मईशत यकीनन तबाह हो जाएगी। असला नहीं बिकेगा क्योंकि जो नेटो के सप्लाई का असला है वो डाकुओं के पास नहीं जाएगा तो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होगा। तीसरा, वहाँ पर जो गंदम है, कपास है, चना है या दीगर जो अरबों रुपए की फसलें हैं वो मार्केट तक नहीं पहुंचेंगी और वो जो सिक्योरिटी के इन्हिसार में ट्रकें भरकर वहाँ पहुंचाया जाएगा तो इससे भी मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचा है और पहुंचने का खदशा भी है और अंदेशा भी है। वहाँ का जो लकड़ी है वो अगर काट कर फ़रोख्त नहीं की जाएगी इससे भी मईशत को बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर डाकू पुलिस की जगह पर पिकटें कायम करके लूट मार नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की मईशत भला कैसे बहाल होगी? सिंध हुकूमत जो आज अपने बजट पेश कर रही है यकीनन उसमें पुलिस के लिए खती रकम जो है वो मुख्तस करेगी इस मामले पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो रकम डाकुओं को दी जाए ताकि अमन अमान की सूरत हाल जो वो कंट्रोल किए हुए हैं वो बेहतर कर सकें। जो सड़कें वीरान थी वो डाकुओं ने आबाद कर रखी हैं, इससे और क्या फ़ायदा हो सकता है हुकूमत का? अगवाकारों की जो फैक्ट्रियां काफ़ी अरसे से चल रही हैं वहाँ की मईशत फल फूल रही है और बड़ी मईशत जो है वो ठीक ठाक नमूने से चल रही है। गुज़श्ता रोज़ दिन दहाड़े शिकारपुर में पुलिस की मौजूदगी में डाकू गाड़ियों से लूटमार कर रहे थे, तो ये भला अगर लूटमार डाकू नहीं करेंगे तो पेट पूजा कहाँ से होगी? इनको भी बच्चे हैं, इनके भी औलादे हैं। अगर वो 10 लाख ले रहे हैं, अगर उनमें से 3 लाख पुलिस एहलकारों को दे दिए गए तो क्या जुर्म है? अगर एक शख्स जो खेती बाड़ी करने के लिए अपनी ज़मीन पे जाता है उनको पर्ची दी जाती है कि आप पर ये डाकुओं का टैक्स है, वो दे दें। भत्ता तो मैं नहीं कहूँगा कि वो भत्ता ले रहे हैं, लेकिन टैक्स ले रहे हैं। और कलेक्शन जो पटवारी करते थे टैक्स का, रेवेन्यू कलेक्शन करता था टैक्स का, अब वो डाकू कर रहे हैं। 3 से 4 5 अजला में शिकारपुर में टैक्स डाकू ले रहे हैं, जैकबाद में टैक्स डाकू ले रहे हैं, ठुल में टैक्स डाकू ले रहे हैं और घोटकी में टैक्स डाकू ले रहे हैं, शक्कर तक डाकू जो है वो टैक्स ले रहे हैं। अब टैक्स कलेक्शन करके डाकू दे रहे हैं तो हुकूमत और रेवेन्यू का अमला क्या कर रहा है? उनको तो घर भेजना चाहिए। पुलिस की जगह पर चौकियां संभाले हुए हैं डाकू, तो पुलिस का काम क्या है? उनको भी घर भेजना चाहिए। सारे मामलात संभाल रहे हैं ये डाकू। वहाँ से शहद उतरती है जो जंगलात है कच्चे के, वो फ़रोख्त की जाती है, वो डाकू फ़रोख्त करते हैं। न सिर्फ शहद फ़रोख्त करते हैं, मक्खन भी वो देते हैं। और कई पुलिस एहलकार और दीगर जो हमारे मोअज़्ज़िज़ीन अमायदीन और जो सफ़ेद कालर हैं वो वहाँ से वसूलियाँ करते हैं, मक्खन तक नहीं छोड़ते। असला जो जाता है यकीनन उससे भी पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। असला कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में इतने सारे ढेर पड़े हुए हैं असले के, वो ज़ाहिरी बात है कि इन डाकुओं को दिया जाता है ताकि अमन अमान की सूरत हाल बहाल हो सके और बहाल करने में यकीनन
बड़ा किरदार है यहाँ के कच्चे के डाकुओं का, और वो अमन अमान की इतनी सूरत हाल को जो बिगड़ रही थी बेहतर करने में वो किरदार अदा कर रहे हैं। आटा तक नहीं छोड़ा जाता लोगों को। वो डाकू कहते हैं कि भाई रोटी तो खानी है ना, आप आटा कहाँ लेके जा रहे हो, हमें देकर जाओ। बाइक से तेल निकाला जा रहा है कि भाई बाइक आप ऐसे ही पैदल लेकर जाओ, तेल तो हमें चाहिए। बाइक आप कहाँ लेकर जा रहे हो, हम जाएंगे कच्चे में, बाइक तो हमें चाहिए। और किन किन सिंध हुकूमत के नेमतों का मैं शुक्रिया अदा करूं कि कितने मौसर किरदार अदा कर रहे हैं, कितनी जो दिन रात मेहनत करके अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर किया जा रहा है। तो मैं सिंध हुकूमत को सलूट करता हूं, मैं वहाँ की मकामी पुलिस को सलूट करता हूं, वहाँ के SSPs को सलूट करता हूं, और 12 सालों से जो हेड मुहर्रिर वहाँ पर मुकर्रर हैं उन पर सलूट करता हूँ, जो बताते हैं रास्ते पुलिस के आने से कबल डाकुओं को कि भाई इस रास्ते से पुलिस आ रही है, खामखा के लिए आप भाइयों का आपस में झगड़ा हो जाएगा, भाई भाई हैं, आप मेहरबानी करके इन मामलात से दूर रहें और ये तरफ नहीं ले। 12 साल से जो बंदा हेड मुहर्रिर होगा वो कच्चे के डाकुओं से नहीं मिला होगा, वो कच्चे के डाकुओं से उनके मरासिम नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, जब लाखों गंदम की बोरियां कच्चे के डाकू पक्के पर पहुंचाते हैं तो उसमें पुलिस का भी हिस्सा होता है, दीगर जो इदारे हैं उनका भी हिस्सा होता है, उनके यहाँ भी ये माल जाता है। जो बंदा 50 लाख तावान देता है उसमें 20-25 लाख तो यकीनन पुलिस के होते हैं। और ये कितनी टैक्स कलेक्शन होती है और बेहतर अंदाज और मौसर हिकमत अमली के तहत हो रहा है सब कुछ, और ख़जाने में ये सारा कुछ जा रहा है। डाकू अगर टैक्स वसूल करते हैं तो वो भी ख़जाने में जाता है, अगर पुलिस वहाँ से लेती है वो भी ख़जाने में जाता है। तो ये भाई हैं, आप इनमें आवाम को परेशान नहीं होना चाहिए। आवाम खामखा के लिए परेशान हो रहा है। अगर कोई पटवारी आपसे वसूलियाँ करता है रेवेन्यू के हिसाब से कि पानी है ये लेते हैं और ढल आबियाना दे दे, तो वो आबियाना तो वसूल अब डाकू कर रहे हैं। तकलीफ़ तो नहीं है, और हमें खुशी होनी चाहिए कि हम इनको वसूलियाँ करवा कर देते हैं, और इनमें हिस्सापति जो है वो हुक्मरानों की तरफ जाता है, हिस्सापति पुलिस की तरफ जाता है, और हिस्सापति जो है वो इन अमलदारों के पास जाता है जो 10-10, 12-12 सालों से वहाँ पर मुकर्रर है। ये कोई शर्म का मकाम है ही नहीं, क्योंकि शर्म हमारे पास रही नहीं है और इज़्ज़त हमारे पास रही नहीं है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का पैसा अगर ख़वातीन लेकर जाती हैं तो वो डाकू भी कहते हैं कि भाई बेनज़ीर हमारी नहीं थी क्या, शहीद मोहतरमा हमारी भी थी, हमें पैसे दे। हमें क्यों नहीं पैसे दे रहे हो, हमें भी पैसे दे। गुटखा पान पराग सारा पुलिस की सरपरस्ती में चल रहा है और कच्चे तक पहुंचता है, तो जाहिर सी बात है कारोबार तो करना है ना। व्यापारी होते हैं, बिल्डर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, उसमें अगर डाकू और पुलिस इन्वेस्ट कर रही है और ये सारा कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो हमें खुश होना चाहिए, हमें तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुआफ़िज़ जो हैं वो दूसरे मुआफ़िज़ों के साथ मिले हुए हैं। तो अमन अमान की सूरत हाल यूं ही रहेगी और बेहतर अंदाज में जो है वो रहेगी। आज बजट सिंध हुकूमत का पेश किया जा रहा है, यकीनन उम्मीद है, होप है कि डाकुओं के लिए अलग रकम मुख्तस की जाएगी और पुलिस के लिए अलग रकम मुख्तस की जाएगी, और मिल बांट कर जो है वो सारा सिलसिला चलता रहेगा, और मिल बांट कर ये रुकूम खाते रहेंगे, और आवाम यूं ही अपने सर के नीचे तकिए रख कर सोते रहें, और उन्हें परेशान जो है वो मौजूदा सिंध हुकूमत नहीं कर रही है। मौजूदा जो पुलिस के अमलदार हैं वो भी परेशान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डाकू और पुलिस ने रास्ते संभाले हुए हैं, कच्चा संभाला हुआ है, पक्का संभाला हुआ है, सड़कें संभाली हुई हैं। आप सिर्फ सफ़र करें और जेबों में भारी रकम रखें। अगर कम रकम हुई तो फिर थोड़े थोड़े जूते ज़रूर पड़ते हैं। अगर कोई फसल नहीं तैयार कर रहा है तो आबियाना अपने जेब में ज़रूर रखें, क्योंकि पर्ची आएगी और पर्ची के साथ साथ आपको वसूली करने के लिए डाकू आएंगे। रेवेन्यू अमलदारों की जगह पर अब तैनात उनको कर दिया गया है,
تو جو پکٹیں ہیں وہ ڈاکوؤں نے سنبھالی ہوئی ہیں. پولیس جو ہے وہ دور ہے اس سارے معاملات سے اور سارا کچھ دے دیا گیا ہے ڈاکوؤں کے حوالے. اور اللہ اس سندھ کے حفظ و امان میں سندھ کو رکھے گا اور خدا اس کی حفاظت خود کرے گا. باقی میں کیا کہوں، صرف ماتم ہی کر سکتے ہیں ان حکمرانوں کے طرز حکمرانی پر، ان کے جو اعمال اور افعال ہیں ان پر ماتم ہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں.